हिमाचल की राजधानी में ज्यादातर आबादी आवाजाही के लिए प्राइवेट बसों का इस्तेमाल करती है। शिमला शहर में मंगलवार के दिन इन लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने राजधानी में मंगलवार को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल प्राइवेट बस चालक और परिचालक यूनियन सरकारी नौकरी में 50% कोटा देने और पॉलिसी बनाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट और न्यूनतम किराया 5 रुपए करने के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। शिमला निजी बस चालक परिचालक यूनियन के जिला अध्यक्ष रूपलाल का कहना है कि यूनियन लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगे उठा रही है और सरकार को 15 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, जिसके चलते 16 अगस्त से शहर में 106 प्राइवेट बसें हड़ताल पर रहेगी। उनका कहना है कि यूनियन निजी बस चालक परिचालकों को परिवहन निगम में होने वाली भर्ती में कोटा देने के साथ ही निजी बस ऑपरेटर के लिए पॉलिसी बनाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने न्यूनतम किराया 7 से 5 रुपए कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे में बसें चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ही हड़ताल की जा रही है। अगर सरकार की ओर से मांगें पूरी नहीं की जाती तो पूरे प्रदेश भर में बसें खड़ी कर दी जाएगी। सिर्फ फिलहाल अभी हमने लोकल शिमला में रखी है, 106 बसेस है, उसमें ग्रामीण भी है, सोलन वाली भी है और जितनी भी शिमला में लोकल बसेस चलती है 106 बसेस है। तो इन 6 बसों के जो है कल पहिए नहीं चलेंगे। ये 106 बसें जो है कल हमारा एक वो है कि हम कल सारी बसें जो है खड़ी रखेंगे। फिर भी अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, आपको बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया जाता, तो रूपलाल जी आगे की रूपरेखा क्या होगी? राजीव जी, आने वाले टाइम के लिए है, अगर हमारी फिर भी सरकार जो है डिमांड नहीं सुनती या हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले 15-20 दिन बाद जो है हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो पहिए जाम कर देंगे। और हम किसी से हमारे सारे भाई जितने भी है सब इस बात के लिए तैयार है कि अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम लोग भी खड़ी कर देंगे, वो भी हमारे साथ है। लेकिन फ़िलहाल कल का जो दिन रखा है वो हमने शिमला में ही। प्रायोरिटी है हमारी HRTC में जो भर्ती होती है उसमें जो भी एक्सपीरियंस के आधार पे हमें भी उसमें मौका दिया जाए, कोटा दिया जाए। हमें भी, हमारे पास 15-20 सालों से ऐसे ड्राइवर कंडक्टर है जो 20-20 सालों से गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन जब HRTC में भर्ती की बारी आती है तो उन्हें वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है वो बाहर निकाला जाता है। एक्सपीरियंस जो है अगर वो देखा जाए तो 20 साल का एक्सपीरियंस एक ड्राइवर और कंडक्टर के लिए बहुत होता है। हम ये नहीं चाहते कि हमें ही रखे, लेकिन उन्हें कम से कम मौका तो दिया जाए। HRTC में उनके लिए कोई मौका तो दिया जाए, एक बार उनको भर्ती किया जाए, उनका एक्सपीरियंस देखा जाए। दूसरी डिमांड थी हमारी जो है आई कार्ड है। हमने कोरोना काल में आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, छत्तीसगढ़ तक, बिहार तक जो है ड्राइवर कंडक्टर ने जो है लोगों को छोड़ा है और उसमें कोई भी हमारे लिए कोई भी सेफ्टी नहीं थी, ना वैक्सीन की थी, किसी तरह से सरकार से हमें कोई भी मदद नहीं मिली। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो हमें ये बोला गया कि आप लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप अपना रिकॉर्ड दो, वैक्सीनेशन लगेगी। अब रिकॉर्ड कहाँ से देंगे जब सरकार के पास हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है? तो ये मुद्दे हैं जो हमें बहुत परेशानी हो रही है। और दूसरी बात है, हमने जो आई कार्ड के लिए यही डिमांड थी हमारी। और तीसरा जो हमारा मुद्दा था, मेडिकल सुविधा दी जाए, हमें भी मेडिकल की जो है पूरी सुविधा दी जाए। अभी हमारे फ़िलहाल ही हमने 10 बार जो है पिछले 3 या 4 सालों से हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार ने इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया। हमारे अभी फ़िलहाल एक ड्राइवर भाई है जो कि पिछले 4 साल से अस्वस्थ थे, उनका बीच में ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो फिर भी उसके बाद गाड़ी चलाने आए। लेकिन आज जो है वो उनकी स्थिति इतनी आश्वासन ये दिया कि हम इमीडिएट करेंगे, तो इमीडिएट अभी तक आया नहीं है। तो अब जब ड्राइवर कंडक्टर बसें नहीं चलाएंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे? हमें खड़ी इन्होंने चलाना है, इन्होंने ही हर चीज़ करनी है, तो हम तो एक ट्रांसपोर्टर है। तो इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है। और सर हम अपनी बात है कि 22 साल से मेरी जो अपनी बस सिटी में चल रही है, बड़ी शर्म की बात है। आज तक आरटीओ विभाग में जितने भी अधिकारी आए तो उन्होंने अभी तक उसका टाइम टेबल में कोई संशोधन, कई टाइम में बदलाव नहीं किया। नहीं
और जब कोई हादसा होता है तब 4 दिन के लिए होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, भी हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि टाइम टेबल के लिए इसमें रंग बनाई जाए, फेज किए जाए। तो अभी तक, और मैंने 22 सालों में आरटीओ विभाग को कोई 12-14 बारी मैंने एप्लीकेशन दे दी है कि और फीस कटाई है कि टाइम टेबल चेंज किए जाए, पर अभी तक इसमें कोई सुनाई नहीं और आश्वासन नहीं। अभी 4-4 को भी हमने, मतलब 4-4 को भी हमने ज्ञापन दिया आरटीओ विभाग और डायरेक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला कि आपका जो टाइम टेबल है इसको इमीडिएट हम वो करेंगे इसको। राजेंद्र जी, टाइम टेबल की बात हमेशा सामने लेके के आती है, थोड़ा आप हमें समझाइए कि पहले 22 सालों से आप जो है बोले बसेस यहाँ पे चला रहे हैं, अब किस तरह से दिक्कत आ रही है और टाइम टेबल कब से आपका ये बना हुआ है, किस आधार पर जो टाइम टेबल बना था और अब क्या दिक्कत आपको आ रही है? देखिए सर, 22 साल पहले जो ट्रैफिक था सिटी में, वो ट्रैफिक आज में उसमें टाइम उसमें ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमने प्रशासन से यहाँ डिमांड की थी कि आधी बसें डिवाइड करके अगर 110 बसें 55 बस इस साइड को चलाई जाए, 55 इस साइड को, तो ट्रैफिक को सुविधा मिलेगी और पब्लिक को सुविधा मिलेगी, जाम से भी निजात मिलेगी। और जो बात की जाए बस ऑपरेटर, ये भी जिस तरह से मिनिमम किराया 5,000 हो चुका है, 50% जो है लेडीज़ को यहाँ पर जो छूट यहाँ पर दी गई है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मिनिमम जो किराया वो कल से भी जो लागू हो गया है? सर, सरकार फैसले ले रही है, हम इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते नहीं। अब सरकार जो करना चाहती हो वो कर सकती है, पर सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम 5 के बजाय 3 कर दो, कोई मैटर नहीं है, पर हमारे डीजल सस्ता दीजिए, पब्लिक को सुविधा देनी है आपने। अब डीजल देखो, जब हमारा 5 रुपये किराया था तो 33 रुपये, मतलब 3 रुपये जब किराया था तो 33 रुपये लीटर डीजल था, फिर 50 हुआ, फिर 55, 60 और आज 85 रुपये लीटर डीजल हो गया हुआ, और किराया ज़्यादा के बजाय कम हो रहा है। हम और स्पेयर पार्ट दिन पर दिन बढ़ रहा है, और गाड़ियाँ जो हमारी पहले जो बसें आती थी वो 4-4.5 लाख की चेसी आती थी, और आज वही 16 लाख रुपये चेसी आ रही है। तो दिन पर दिन सर हमारे को महंगाई से हम ट्रांसपोर्टर जूझ रहे हैं, और मतलब दिन पर दिन हमारे को कॉस्टली, हर चीज़ कॉस्टली पड़ रही है। अब डीजल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, स्पेयर और महंगा है। तमाम सारी जो मुश्किल आ रही है, कल हड़ताल पे भी आ रहे हैं, तो बस ऑपरेटर जितने शिमला जिला के वो इन परिचालकों का साथ। हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।